जय श्री कृष्ण। आइए आज देखते हैं लियो असेंडेंट के लिए हमारा 2026 क्या लेकर आया है, किस थीम से लेकर आया है। और ये हमने एनर्जी ली है 2026 की लियो सन मून राइजिंग असेंडेंट के लिए। ये हम इवेंट्स लेंगे सन मून राइजिंग असेंडेंट लियोस के लिए, क्या इवेंट्स रहेंगे उनके 2026 में। साथ ही हम लेंगे गाइडेंस लियोस के लिए, क्या गाइडेंस रहेगी 2026 की। कुछ और कार्ड्स लेंगे हम। लियोस के लिए 2026 कैसा रहेगा, ये एंजल्स की गाइडेंस कैसी रहेंगी। ओशो ज़ेन हमें क्या बताता है 2026 के लिए लियोस के लिए। ये चक्रा हीलिंग एनर्जी ओरेकल डेक हमें क्या बताता है। मूनोलॉजी कार्ड क्या गाइडेंस लेकर आए हैं हमारे लिए लियोस के लिए। और ये कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड से हमें क्या मैसेज मिलने वाला है लियोस के लिए। इन कार्ड्स को मैं एक बार साइड में कर देती हूँ, इनको हम बाद में देखेंगे। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी है 2026 की। सूर्य, द सन, आप फिज़िकली बहुत एक्टिव रहने वाले हैं। हैप्पीनेस आपके चारों तरफ रहेगी, इम्यूनिटी भी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी और कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में इवेंट होगा और साथ में नेम फेम मिलने जैसी आपकी स्थितियाँ रहेंगी। ऐसी सिचुएशंस बनेंगी आपकी लाइफ में। इवेंट देख लेते हैं, इवेंट आपके लिए क्या लेकर आया है। एक बहुत ही जो क्रूशियल आपका जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से एंड होने वाला है। हो सकता है उस सिचुएशन के एंड होने तक आपने बहुत तकलीफ़ सहन की या आप बहुत तकलीफ़ में रहे, परिस्थितियाँ ऐसी रहीं, लेकिन एक अंत, एक नए शुरुआत की होती है। तो इसको बहुत पॉजिटिव लीजिए क्योंकि आपकी थीम बहुत पॉजिटिव है। ये चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही वो चीज़ आपकी लाइफ से एंड होने वाली है। इसके एंड होने के बाद जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल की होंगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी आपके कंधों से एक बहुत ही मतलब बोझा जो आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, कोई ऐसी चीज़ रिलीज़ होने वाली है। बेसिकली जो मुझे दिखाई दे रहा है ये ईयर आपका लियोस के लिए रिलीजिंग का है। लाइफ से सारी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़ें, हर तरीके से आप रिलीज़ कर रहे हो। आप लेट गो वाले मोड में आ गए हैं, चीज़ों को लेट गो करने के उसमें आ चुके हैं आप। और देखिए जब चीज़ें लेट गो होती हैं तो फिर कितनी खुशियाँ आती हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कुछ परिस्थितियों का आपके साथ ख़त्म होना आ गया हो, उसका समय आ गया हो। कुछ लोगों का आपकी लाइफ से जाने का समय आ गया हो, या आपकी में भी आपकी हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, तो उनसे भी आपको मुक्ति मिलने का समय आ गया है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही हैं। चीज़ें मतलब आपकी लाइफ बहुत काफ़ी हद तक चेंज होने की दिशा में जा रही है।
एडवाइस देखते हैं। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इवेंट्स में भी आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एडवाइस में भी आया है। एडवाइस यही कह रही है कि आप जो चीज़ें, जिन चीज़ों का आपकी लाइफ से अंत हो रहा है उससे आपको तकलीफ़ में नहीं आना है, दुखी नहीं होना है। आप एक नए उगते सूरज की तरफ देखिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान रखिए। नई आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपको मतलब आपका सारा फोकस नेम एंड फेम की तरफ जा रहा है। आप इनर वर्क कर रहे हो, आप अपने लिए खुद के लिए चीज़ें करना शुरू कर दिया है आपने, तो वो 2026 में कंटिन्यू रहेगा। और साथ ही लाइफ को आपने बहुत बैलेंस कर लिया है हर तरीके से। चीज़ों को आपको पता है कहाँ कितना देना है, कहाँ कितना नहीं देना है, कौन किस चीज़ के लिए डिज़र्व करता है, नहीं करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सामने जो सिचुएशन है, सामने कोई परिस्थिति है, कोई चीज़ है आपकी जिससे आपका बहुत अटैचमेंट है, या कोई व्यक्ति है जिनसे ये, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें, वो लोग, वो परिस्थितियाँ ख़राब हो गई। नहीं, वो सिर्फ आपको सर्व नहीं कर रही, इसलिए आपकी लाइफ से हट रही हैं। और उन्होंने आपको बैलेंस मोड में आना सिखा दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड क्या बोल रहा है, चेंज ऑफ प्लेस। मैंने पहले भी बोला ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ प्लेस भी ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। चेंज ऑफ प्लेस का ऐसा मतलब नहीं है कि आपका जगह चेंज हो जाएगी या आप सिटी चेंज कर लोगे। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, लेकिन इन केस आपने सिटी या घर या कुछ ऐसा चेंज नहीं किया तो उसका मतलब ये है कि लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। मे बी आप अपने ही घर में दूसरे रूम में सोना शुरू कर दें, या जिस जगह पर आप ज़्यादा समय बिता रहे हैं उस जगह से आप दूसरी जगह, घर के दूसरे कोने में जाके आप अपना काम करना शुरू कर दें। पैशन दिखाई दे रहा है आपके अंदर। सोलर प्लेक्सस की सेक्रल की एनर्जी आ रही है, सेक्रल। तो ये क्रिएटिविटी भी बढ़ाएगा आपके अंदर शांति लेकर आएगा आपके अंदर, अपने काम के प्रति पैशन को दिखा रहा है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। देखिए हम बात कर रहे हैं लियो की। लियो सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें, सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने कहा ये सेक्रल की एनर्जी है। सेक्रल का कलर ही ऑरेंज होता है, वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सिंह लगन, सिंह राशि, आप ये एनर्जी आपकी एनर्जी से पूरी तरीके से कनेक्ट कर रही है। अलोननेस, हो सकता है आपको अकेलापन मिले, लेकिन वो अकेलापन अंधकार का नहीं है, उजाले की तरफ जाते हो आप। आपको ऐसा लगेगा ज़रूर कि हाँ, चारों तरफ अंधेरा सा छाने लगा है, बहुत सारी चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपको अंधकार की तरफ लेके जा रही है। नहीं, वो आपको अपने अंदर के उजाले की तरफ लेके जा रही है, अपने इनर लाइटनेस की तरफ लेके जा रही है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने अब तक जितने भी हार्ड वर्क किया है, जितने आपने एफर्ट्स डाले हैं, उनका कहीं ना कहीं पे ऑफ का समय आ गया है। डोंट स्टॉप, अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप चल रहे हो, बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो। एंजल्स भी यही एडवाइस कर रहे हैं कि आपका रास्ता सही है, साफ है, सच्चा है, उस पर चलते रहिए और अपने आप को कहीं रोकिए मत। आपने जो रास्ता चुन लिया है वो आपको कहीं ना कहीं राइज करा के लेके जाएगा, आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। वॉकिंग अवे भी हमें दिखा रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे परिस्थितियाँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिचुएशंस, बहुत सारे आपके बहुत क्लोज्ड चीज़ें जिनके साथ आपका अटैचमेंट है, आप सब कुछ लेट गो करके जा रहे हो। लेकिन लेट गो करके जाओगे तो आपको आगे और अच्छी चीज़ें मिलेंगी। स्कॉर्पियो का कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन।
2026 लियोस के लिए बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली मिलेगा आपको लाइफ के अंदर। दो 10 ऑफ सॉर्ड्स, तीसरा 10 ऑफ वॉन्ड्स, और बचा ही क्या है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो रही सही बात, स्कॉर्पियो कार्ड आ गया हमारे पास, वृश्चिक का कार्ड, वो आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर दिलाती है। तो आपके ये स्कॉर्पियो आपके एक्टिवेशन में लग रहा है। देखिए हैंड रिटन नोट्स हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। अरे इतने कार्ड्स लियोस, क्या कर रहे हैं आप, इतनी हाई एनर्जी। मैं निकाल रही हूँ, धीरे धीरे आराम से निकाल रही हूँ, लेकिन कार्ड्स तो पहले ही जंप करने के लिए तैयार बैठे हैं। मिनी हैंड रिटन नोट्स में भी देख लेते हैं आपके लिए क्या चीज़ दिखाई दे रही है, क्या आ रहा है। चलिए पढ़ते हैं। डोंट गिव एक्सप्लेनेशन टू सेल्फिश पीपल। बहुत सारे मतलबी लोग आपके आसपास होंगे, तो उनको आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स अपने आप दे देगा, ये आपका काम नहीं है। लॉर्ड कृष्णा से गुड बाय टू योर प्रॉब्लम्स, अपनी तकलीफ़ों को दूर कर दी। और लॉर्ड कृष्णा ये बात बोल रहे हैं तो समझ जाइए कि उनका हाथ आपके सर पर है। अब सपने सच होने का समय आ गया है। ईवल आई से भी आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। जब कृष्णा आपके साथ हैं तो उसके बाद तो कोई और चीज़ बचती ही नहीं है। इफ़ यू सी लोटस बिलीव वेल्थ इज़ कमिंग टू यू। अगर आपको लोटस कहीं दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कोई फ़ोटो या एक्चुअल लोटस या लोटस से रिलेटेड चीज़ें, तो आपकी लाइफ में वेल्थ आ रही है। समवन इज़ प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, कोई ना कोई आपके अगेंस्ट बातें कर रहा है या कुछ साजिशें रच रहा है। दे आर स्केर्ड ऑफ यू, उनको आपसे डर भी लग रहा है। उनको पता है कि डिवाइन प्रोटेक्शन में हो आप। बिकॉज ऑफ यू आई नो माई वर्थ, थैंक यू। कोई है पर्सन जो ऐसा मानता है कि आपकी वजह से तो वो अपनी वर्थ को समझते हैं। सोलमेट और रिलेशनशिप बहुत प्रोमिनेंट रहेगा आपके लिए। यू विल ग्रो इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। सीधा सिंपल मैसेज है, कीप योर प्लान्स टू योर सेल्फ। अपनी सारी बातें हर किसी को ना बताएं जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। दूसरे लोगों की तकलीफ अपने ऊपर ना लें। गिव सम मोर टाइम टू योर रिलेशनशिप। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दीजिए या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। पेनी पेनी मेक्स मैनी, संभाल के रखिए। रेनोवेशन हो सकता है, आप अपने घर में रेनोवेट कराएं। यू विल फाइंड पीस, या आपके घर को रेनोवेशन की ज़रूरत हो सकती है, तो इस चीज़ पे भी फोकस करिए। मे जॉय लाइट योर डे, फेथ विल मूव माउंटेन्स, क्लेंज योर ऑरा, मेडिटेट एंड होम। देखिए हो सकता है आप नया घर भी ले सकते हैं या आपका एग्जिस्टिंग घर में भी रेनोवेशन की ज़रूरत हो सकती है। मे भी आपके रूम में ज़रूरत हो, तो ये चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। आइए देखते हैं लियो के लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है। के इनिशियल, ये ब्लैंक है, मे बी समथिंग कुछ छुपा हुआ है आपसे। ENY, इन इनिशियल से कोई कुछ लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, या जिन लोगों से डील करें, जिन कंपनी से आप डील करें, तो उनके नाम इनसे शुरू हो सकते हैं। और आपको कुछ लगता है कि
इनसे वर्ड्स बन सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। येन मे बी आप येन में अर्न करने वाले हों या आप फॉरेन ट्रैवल करने वाले हों, ऐसा दिखाई देता है। थैंक यू सो मच लियो, ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहे। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी, कितनी करी।